स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल सरकारी रिजल्ट्स जॉब.com में। फ्रेंड्स, जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था किसके बारे में, त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के बारे में, जो कि 2 क्लासेस में कवर हो गई थी। लेकिन आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो है पंचायती राज व्यवस्था किस तरीके से लागू हुई, इसका अलग सन था। तो ये लेखपाल के लिए स्पेशल हो जाता है, क्योंकि लेखपाल में जो है कि उत्तर प्रदेश के लिए जो पंचायती राज व्यवस्था एक अलग से सब्जेक्ट बना हुआ है। बाकी त्रिस्तरीय तो पूछेगा ही, वो तो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है, इसमें भी शामिल है। लेकिन ये जो उत्तर प्रदेश लेखपाल का जो परीक्षा है, इसमें उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हर एक चीज़ स्पेशल पूछा जाए, चाहे वो कृषि से संबंधित हो, चाहे किसी योजना से संबंधित हो। तो आज हम कुछ जो है इसमें टॉपिक देखते हैं, जो हर एक टॉपिक इसमें महत्वपूर्ण है। देखते हैं कि किस तरीके से कब वो त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था कब देश में लागू हुआ, पूरे देश में, और कब उत्तर प्रदेश में किस तरीके की उस पर कार्य की गई थी। तो इसमें है कि उत्तर प्रदेश में 15 अगस्त 1949 को पंचायतों की स्थापना हुई थी। कितने में? 15 अगस्त 1949 को, ठीक है, पंचायतों की स्थापना हुई। इसमें आप कहेंगे कि पंचायत जो आपने मैं पढ़ाया था पंचायती राज व्यवस्था, वो तो था 1957 से शुरुआत बताई थी। तो एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि हमने बात किसकी की थी? त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की, यानी कि जो 3 स्तरों पे गांव में विकास किया जाए, इसके लिए। ये नहीं कहा था कि उसके पहले पंचायती राज व्यवस्था तो हमने बताया था कि चौल वंश से चला आ रहा है, ठीक है। उसके बाद से इसका जनक जो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, उसने 82 में उसको लागू भी किया, जो कि चला भी भारत में। लेकिन अब वो उत्तर प्रदेश में किस तरीके से पंचायती, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि त्रिस्तरीय नहीं है, ये पंचायती राज व्यवस्था है। हर एक किले, हर एक कस्बे में जो है, हर एक जो टोली होती थी उसमें एक मेन होता था, मुखिया होता था। बंजारों के समय में भी रहा है। तो ये एक तरीके से गांव में जो है कि शुरू से ही मुखिया सरपंच की वाली चीज़ें चली आ रही हैं कि एक सरपंच होगा जो न्याय करेगा, मुखिया होगा उस गाँव में। यहाँ तक कि हम अभी भी देखते हैं कि हमारे संयुक्त परिवार जो होते हैं उनमें एक मुखिया होता है, जो घर के हर एक कार्य को बहुत ही मतलब कि सही तरीके से घर को संचालित करता है। उसी तरीके से ये जो पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय भले नहीं थी, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था जो है 15 अगस्त 1949 से उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया गया, ठीक है। इसकी स्थापना हुई। सेकेंड नंबर पे इम्पोर्टेंट है कि 1952 से पंचायतों ने ग्रामीण जीवन में 49 में तो लागू किया, इसकी स्थापना की पंचायती राज व्यवस्था की, और उस पर कार्य करना, ये किस तरीके से गांव को विकास करना है, अपने गांव में, गांव में किस तरीके की परेशानियां हैं उसको सुलझाना, उसका निपटारा करना, वो किस सन से शुरू हुआ? 1952 से, 1952 से हुआ कि किस तरीके से ग्रामीण जीवन को सुनियोजित तरीके से, उसको सही तरीके से, जैसे कि गांव में किसी भी चीज़ की समस्या है तो उसको किस तरीके से निपटाया जाए, सब लोग मिल करके, ठीक है, इस चीज़ की व्यवस्था की गई। जीवन में सुनियोजित स्तर पर राष्ट्र निर्माण का कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इसी वर्ष पहली बार पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई। याद रखिएगा कि त्रिस्तरीय जो है पंचायती राज व्यवस्था के पहले उत्तर प्रदेश में पंचायती राज जो पंचवर्षीय योजना है, जैसे कि तब त्रिस्तरीय पंचायती राज नहीं था, तो ये 5-5 साल की योजनाएं जो आज भी चलती आ रही हैं कि कोई सरकार कोई भी योजना बनाती है कि अपना टारगेट रखती है कि 5 साल के अंदर मुझे ये कार्य पूरा कर लेना है। इस गांव को, जैसे कि अभी देखे थे आप कि शौचालय, घर घर में शौचालय की योजना सरकार ने बनाई कि ये जो देश है, गांव है, हमारा गांव है, वो किससे मुक्त हो? पॉल्यूशन से मुक्त हो। उसके लिए उसने क्या किया है कि शौचालय, गांव गांव में सुलभ शौचालय का एक टारगेट रखा और उसको पूरा भी किया है। अपने एक समय देता है, पंचवर्षीय योजना में है कि एक लिमिट रखा जाता है कि इस समय से शुरू करना है और इस समय तक अपना टारगेट रखता है कि हमको इतना कार्य कर लेना है विकास के लिए। तो ये पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? 1952 में। अब थर्ड नंबर पे आते हैं। ये पंचवर्षीय योजना को याद रखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है कि उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो आप इसका ऑप्शन देंगे कि 1952 में, 1952 में देंगे, ठीक है। अब है कि 1961 में उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज, अच्छा, पंचायती राज व्यवस्था जो है 57 में आई, ठीक है, जो त्रिस्तरीय पंचायत बलवंत राय मेहता के द्वारा कहा गया। तो वो कब उन्होंने कहा था? 1957 में। उसके जस्ट 2 साल बाद सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में हुआ, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो है कि 1961 में, कितने में? 1961 में
जो कि राजस्थान के नागौर जिले में कब हुआ था, 1959 में। बलवंत राय मेहता का जो आया था समिति, वो कितने में था, 1957 में, यानी कि 1957 में। 1959 में जो है कि राजस्थान के नागौर जिले में इसको लागू किया गया। और उत्तर प्रदेश की जब बात आती है, अगर ये बात आती है कि त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था उत्तर प्रदेश में कब से इसको लागू किया गया, तो 1961 है। ये चीज़ आप याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के रिस्पेक्ट में। अब है कि 73वें संविधान संशोधन के अनुक्रम में प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायती विधि विधेयक 1994 पारित किया गया, जो 22 अप्रैल 1994 से प्रदेश में प्रविष्ट हुआ। ये क्या है, 22 अप्रैल 1994। आप देखेंगे कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा जब इसको, जैसे कि त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को लागू तो सारे जिले मनमानी ढंग से कर रहे थे कि वो अनुच्छेद 40 के तहत राज्य के नीति निदेशक तत्व के तहत वो तो एक योजना बना दी गई थी कि जो इसको चाहे वो सरकार, राज्य सरकार लागू कर सकती है। लेकिन हर राज्यों ने इसको प्रायोरिटी नहीं दी थी। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में वो योजना चली थी। कब चली थी, 1961 से 1961 से चली थी। लेकिन जब 73वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें जो ये चीज़ें निकल के आई कि ये जो है हमारा त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था संशोधन, संविधान संशोधन से आया कि इसको हर एक तब हुआ कि हर एक जो राज्य में है लागू करना अनिवार्य हो गया है। तो हमारे उत्तर प्रदेश में जो है 24 अप्रैल 1994 को ये पारित हुआ, लागू हुआ। ठीक है। वहीं पे अगर हमसे ये पूछता है कि त्रिस्तरीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है, तो क्या होता है, 24 अप्रैल है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में कब लागू हुआ पूछेगा तो आपको वही डेट याद रखना है कि 22 अप्रैल होगा। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें कन्फ्यूजिंग वाली है। अगर उत्तर प्रदेश के रिस्पेक्ट में पूछता है वो चीज़ें आपको याद रखनी होंगी, खासतौर से लेखपाल एग्जाम के लिए। तो है कि 1994, जबकि लागू कब हुआ था ये पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन द्वारा कब पारित हुआ था, तो 24 अप्रैल 1993 को। और ठीक उसके एक साल बाद वो हमारे वहाँ आया 22 अप्रैल 1994 को। ठीक है, 93 में लागू हुआ और 93 में वो पारित किया गया और प्रदेशों में लागू हुआ, तो उसमें उत्तर प्रदेश हमारे 1994 को लागू हुआ। ठीक है। अब है कि 74वें संविधान संशोधन के बाद राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन, अच्छा, पंचायती राज व्यवस्था को एक अस्थायी स्वशासन का भी नाम दिया जाता है शुरू से ही। अस्थायी स्वशासन का मतलब क्या, कि हमने आपको पहले भी बताया था कि स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है कि किसी स्थान पे खुद का एक जो है कि नियम कानून चलाना, उसको सही क्रम में ले जाने के लिए, अपने उस जो है कि ग्राम को सही क्रम में ले जाने के लिए एक अपनी छोटी मोटी व्यवस्था बनाना कि किस तरीके से हमारा विकास हो सके। तो इसी को स्थानीय स्वशासन कहते हैं, जिसमें लोगों को भी सुलभता महसूस हो और उस कार्य से हमारे ग्राम का जो है विकास भी हो, तो इसको स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। तो स्थानीय स्वशासन का विधि अधिनियम 1994 नाम से एक नया कानून बनाया गया था। 1994 ये दिया है कि 74, पूछा जाता है एग्जाम में कि उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन, यानी कि स्थानीय स्वशासन विधि किसको कहते हैं, पंचायती राज व्यवस्था को ही स्थानीय स्वशासन विधि कहते हैं। तो है कि उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन विधि अधिनियम 1994, क्यों कहा जा रहा है 1994, क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था उत्तर प्रदेश में 94 में ही लागू हुई थी, 1994 में ही लागू हुई थी। तो दिया है कि किस संशोधन द्वारा आया था, तो ये आपको कंफ्यूजिंग करेगा कि ये तो संविधान संशोधन के अनुक्रम में भारत सरकार द्वारा लाया गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में 74वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया। अगर आपको ऑप्शन आता है तो आप झट से 73, 74 अगर उत्तर प्रदेश के रिस्पेक्ट में है तो थोड़ा इस क्वेश्चन को केयरफुली पढ़िएगा कि पूछ क्या रहा है, क्योंकि ऑप्शन अगर आप 73 देके तुरंत ट्रिक लगाते हैं तो यहाँ पे गलती होगी, क्योंकि है कि 74वें संविधान संशोधन के बाद राज्य सरकार द्वारा, यहाँ पे है प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में पंचायत समिति, ये जो है कि हमारा देश में पूरे देश में लागू हुआ था, लेकिन राज्य सरकार के लिए जो था 74वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य सरकार द्वारा ये नया कानून बनाया गया। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का 74वें संविधान संशोधन द्वारा ये कानून बनाया गया था 1994 का। ठीक है, स्थानीय स्वशासन विधि अधिनियम। अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम पर गवर्नर द्वारा हस्ताक्षर 7 दिसंबर 1949 को किया गया था। जैसे कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम है, तो जब जो है कि हमारा देश स्वतंत्र हुआ,
हमें आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 में हमें क्या मिली, आज़ादी मिली। उसके बाद से जो है कि उत्तर प्रदेश, इसमें अभी क्या था, इसमें देखिए दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज गवर्नर द्वारा हस्ताक्षर। इसमें है कि उस समय उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये सब सारे जो है कि राज्य अभी बटे नहीं थे, ये सब मिले हुए थे। तो इसमें जो है कि गवर्नर द्वारा हस्ताक्षर कि हाँ ये योजना चलाई जाएगी, उस पर एक ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कब गवर्नर द्वारा हस्ताक्षर किया गया था इस अधिनियम पर। जब ये अधिनियम पारित हुआ तो इस पर हस्ताक्षर कब किया गया था, तो ये डेट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है 7 दिसंबर 1949 को। कब हुआ था, 7 दिसंबर 1949 को। ये इतनी उत्तर प्रदेश के इस पंचायती राज व्यवस्था में उत्तर प्रदेश को लेके ये महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे, इनको ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये संशोधन 73वें 74वें संविधान संशोधन, फिर उत्तर प्रदेश में कब लागू हुआ, इसमें डेट जो आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में 22 अप्रैल है, जबकि हमारे पूरे राष्ट्र स्तर पे जो होता है कि 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा कोरिलेट करके पढ़िएगा, इसलिए एक टॉपिक अलग से बताया गया है, इसको कोरिलेट करके पढ़िए ताकि थोड़ा सा भी मिस्टेक ना हो आपके एग्जाम के लिए। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो भी हमने पढ़ा है 3 दिनों में, जो भी प्रीवियस क्लासेस 2 हैं, आज की क्लासेस हैं, देखिए कि उसमें से क्वेश्चन, क्योंकि 2015 से ये अलग से एग्जाम लिया जा रहा है उत्तर प्रदेश स्पेशल में कि राजस्व और चकबंदी का, तो इसमें जो क्वेश्चन, अभी एग्जाम एक ही बार हुआ है तो उसमें क्वेश्चन जो भी बने हैं, देखिए कि जिस तरीके से प्रीवियस क्लासेस 2 चली हैं, देखिए हू बहू कैसे क्वेश्चन मिले हैं। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से जो है कि त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था से जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये राजस्व लेखपाल 2015 का क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए। हमने आपको क्या बताया था, महिलाओं के लिए 1/3, यानी कि अगर 3 सीटें हैं तो उसमें से कम एक, कम से कम की बात की जा रही है, उससे अधिक भी हो सकता है। तो अगर ये प्रतिशत में पूछ रहे तो 1/3 यानी कि 33%। कितना, 33%। कितनी सीट, तो ऑप्शन रहेगा 4, उसमें आप कौन सा सही करेंगे, 33%। अगर तिहाई में पूछता है तो क्या सही होगा, 1/3 सही होगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है। हमने आपको 3 कैटेगरी बताई थी इस तरीके से। पहला क्या था, जो है था ग्राम पंचायत था, क्या था, ग्राम पंचायत। और दूसरा क्या था, पंचायत समिति, पंचायत समिति। और तीसरा क्या था, जिला परिषद, जिला परिषद। तो ये ग्राम स्तर पे था, ये ब्लॉक यानी कि तहसील को ही क्या कहते हैं, हम ब्लॉक कहते हैं। ऐसा बताए थे हम आपको कि पंचायत समिति के नाम से जाना जाता है इसको। तो देखिए वो क्वेश्चन हूबहू पूछा गया है कि ब्लॉक स्तर पर जो है कि तहसील स्तर पर यानी कि ब्लॉक स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन में आप क्या लगाएंगे कि पंचायत समिति। तो ये सब चीज़ें जानना जरूरी है, ये नहीं कि ये नाम ऐसे ही पढ़ाया जा रहा है। एक एक चीज़ जो भी पढ़ाया गया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लासेस को बार बार कह रही हूँ कि एक एक टॉपिक को बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़िए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग, थोड़ा सा इधर उधर मिस्टेक होता है तो चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा इसका, पंचायत समिति। आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, पंचायत समिति। अगर वो पूछ करके अगर जिला स्तर पे पूछता है तो क्या बताएंगे आप, जिला परिषद बताएंगे। अगर ग्राम स्तर पे पूछता है तो क्या बताएंगे कि ग्राम पंचायत। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है कि एक ग्राम पंचायत में वार्डों से चुने गए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है। अच्छा, तो हमने आपको बताया था कि क्या होता है, एक सरपंच होता है, वो किसके द्वारा चुन के जाता है, तो पंचों के द्वारा चुन के जाता है। तो वही पूछा है कि उन पंचों की संख्या कितनी होती है। अच्छा, वो पंच आते कहाँ से हैं, जितने भी ग्राम में वार्ड संख्या होती है, तो वार्ड संख्या से एक एक जो है कि सारे वार्डों से पंच की संख्या चुनी जाती है, पंच चुने जाते हैं। और वो पंच एक अपने में ही एक सरपंच चुनते हैं, मेन चुनते हैं। ठीक है, तो उन पंचों की संख्या कितनी होती है, तो मिनिमम 7 है और अधिकतम कितना हो गया 17। तो 7 से 17 संख्या इनकी कितनी होती है, 7 से 17 होती है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में 7 से 17 के बीच का आता है तो आप यही ऑप्शन देंगे। और चूंकि ये हाइफन बना रहेगा बीच में, क्योंकि ये दिया रहता है, रेंज दिया रहेगा, ऐसा नहीं कि 7 देगा फिर बीच में 14 दे देगा, 17 फिक्स नहीं है। 7 से 17 के बीच में किया गया है कि कम से कम 7 हो, अधिक से अधिक 17 हो, उससे अधिक ना हो, बीच में रह सकते हैं 14, 15 जिस तरीके के वार्ड में संख्या हो पंचों की। तो पंच कहा जाता है, उनकी संख्या कितनी होती है, 7 से 17 होती है।
अब एक क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है। तो पंचायत का सदस्य बनने के लिए हमने आपसे कहा था कि जो भी लोकसभा और विधानसभा और जो है कि राज्य स्तर पे होता है उनमें जो है संख्या 25-30 होती है, लेकिन यहाँ पर जब भी ग्राम पंचायत से जुड़ी हुई बात की जा रही है तो हमेशा उसमें उम्र हम क्या लेंगे, 21 वर्ष लेंगे। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 21 वर्ष हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि मतदान के लिए पहले उम्र कितनी थी, 21 थी, लेकिन बाद में घटा के कितनी कर दी गई है, तो 18 कर दी गई। तो अगर मतदान पूछता है तो उसमें 21 आप ऑप्शन ट्रिक ना लगाएं। मतदान का अगर पूछता है कि कितने वर्ष के लोग मतदान कर सकते हैं, तो मतदान के लिए 18 है, लेकिन खुद चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष है। इन चीज़ों को ध्यान रखें। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो कि बहुत ही ईजी और हूबहू मिले हुए हैं, और कुछ उत्तर प्रदेश से भी, क्योंकि अब पैटर्न नया बदला है 2015 से, तो हो सकता है उत्तर प्रदेश से भी रिलेटेड चीज़ें पूछी जाएँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश का ज़्यादा इसमें हाईलाइट किया गया है। तो उत्तर प्रदेश से भी जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे वो हमने आपको बता दिए। तो इस तरीके से हम अपने क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए वेट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।